हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक में चैप्टर बजट। माई सेल्फ आनंद वाजपेयी। तो सबसे पहले बात करेंगे ये जो बजट है ये है 6 मार्क्स में। 6 मार्क्स की यूनिट है ये। तो सबसे पहले हमारे ये देखेंगे बजट क्या होता है। देखिए, बजट जो है एक फैमिली बजट बनाती है कि इतना पैसा आएगा इस मंथ में, इतना पैसा खर्च करना है। एक पर्सन बजट बनाता है कि इतना आएगा इतना खर्च करना है। इवन एक गवर्नमेंट बजट बनाती है कि इतना पैसा आएगा इतना पैसा खर्च होगा। तो बजट, यहां बात कर रहे हैं हम गवर्नमेंट बजट के बारे में। तो बजट क्या है? बजट इज ए डिटेल्ड स्टेटमेंट। Budget is a detailed statement of expected revenue and expected expenditure of government for a financial year. So budget is a detailed statement of expected revenue, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट फॉर ए फाइनेंशियल ईयर। भाई एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट के पास कितना रेवेन्यू आएगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, इसका डिटेल्ड स्टेटमेंट। ये भी हम कह सकते हैं बजट इज ए नेशनल अकाउंट। बजट इज ए नेशनल अकाउंट ऑफ ऑल एस्टिमेटेड रिसीव्ड्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट फॉर ए फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में सरकार को कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है, उसका डिटेल्ड स्टेटमेंट क्या कहलाएगा? बजट। अब बात करें बजट जो है, बजट के कंपोनेंट्स ऑफ बजट। ये फाइनेंशियल ईयर की बात की थी। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर आता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट की रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर डिटेल्ड स्टेटमेंट को बजट कहते हैं। अब बजट के जो हैं ये दो पार्ट्स हैं, दो कंपोनेंट्स हैं। एक है बजटरी रिसीप्ट्स, एक है बजटरी एक्सपेंडिचर। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ बजट, बजटरी रिसीप्ट्स एंड बजटरी एक्सपेंडिचर। अब बजटरी रिसीप्ट्स समझ लीजिए आप कि जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो एक तरह से दो पेज हैं। एक पेज में क्या करेगी गवर्नमेंट, बहुत सारे रिसीप्ट्स रखेगी, इनकम रखेगी अपनी कि कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है। एक तरफ रखेंगे कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर हो रहा है, हेल्थ पे कितना हो रहा है, एजुकेशन पे कितना हो रहा है। तो अब हम बात करें बजटरी रिसीप्ट्स की। तो बजटरी रिसीप्ट जो है, देखिए गवर्नमेंट को रिवेन्यू कहाँ कहाँ से होता है। गवर्नमेंट को रिवेन्यू जो है दो सोर्सेज से होता है। एक है रिवेन्यू रिसीप्ट्स, एक है कैपिटल रिसिप्ट्स। अभी अभी बात की थी हमने कंपोनेंट्स ऑफ बजट की। बजट में दो कंपोनेंट्स हैं, दो पार्ट्स हैं, एक रिसिप्ट्स, एक एक्सपेंडिचर। तो रिसिप्ट्स के दो पार्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। उसी तरह से एक्सपेंडिचर भी जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और कैपिटल। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के पास इतना पैसा आता कहाँ से है। अगर मैं दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में बात करूं तो दिल्ली गवर्नमेंट का जो बजट है करीब 50 से 55,000 करोड़, 50 से 55,000 करोड़ का। इतना पैसा आता कहाँ से सरकार के पास? तो रिसिप्ट्स कितनी होती हैं? दो, रिवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट्स। तो इतना पैसा गवर्नमेंट के पास आता कहाँ से? इसकी दो कैटेगरी कर दी, रिवेन्यू और कैपिटल। तो वो रिसिप्ट्स जिससे गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी ना बनी, गवर्नमेंट को कोई पेमेंट ना करना पड़े डायरेक्टली, वो रिवेन्यू है। तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है हमारे पास? वो रिसिप्ट्स विच नॉट क्रिएट लाइबिलिटी। सरकार के लिए कोई लाइबिलिटी नहीं देनी पड़ती। लाइबिलिटी मीन्स कुछ देना नहीं पड़ता, और ये क्रिएट लाइबिलिटी। अब कौन से ऐसे रिसिप्ट्स है इससे देना नहीं पड़ता? जैसे एग्जांपल इसके अंदर दो हैं, एक टैक्स
टैक्सेस रिवेन्यू रिसिप्ट्स, टैक्सेस रिवेन्यू रिसिप्ट्स, एक है हमारे पास नॉन टैक्सेस रिवेन्यू रिसिप्ट्स। तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है? वो रिसिप्ट्स जिससे गवर्नमेंट के लिए कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। गवर्नमेंट डज नॉट हैव टू मेक एनी पेमेंट फॉर दीज रिसिप्ट्स। तो कोई डायरेक्ट पेमेंट नहीं करनी है। तो कौन सी ऐसी टैक्स में सारे टैक्स आ जाएंगे, जैसे इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी, जो भी टैक्सेस हैं, एक्साइज ड्यूटी, सभी आ जाएंगे टैक्सेस। तो गवर्नमेंट को टैक्स से तो पैसा मिलता है। अब टैक्स से मैंने क्या, कोई लायबिलिटी नहीं बनती। लायबिलिटी मीन्स कुछ देना नहीं पड़ता। कैसे? मान लो किसी ने 20,000 रुपये इनकम टैक्स भरा, गवर्नमेंट ने क्या दिया? केवल एक स्लिप दी, जाओ अब चैन से जाके सो जाओ, आपके इनकम टैक्स की रेट नहीं पड़ेगी। मान लो अक्षय कुमार ने 25 करोड़ दिया, तो गवर्नमेंट ने क्या दिया? एक स्लिप दे दी जीएसटी फाइल कंप्लीट करने की, और सॉरी इनकम टैक्स फाइल करने की। कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए, कम से कम एक मिठाई का डब्बा तो दे। कोई बंदा 20,000 भर रहा है, कोई 1 लाख भर रहा है, कोई 1 करोड़ भर रहा है, तो कुछ देती है सरकार? नहीं देती। क्या करती है? केवल रिसिप्ट दे देती है। तो ये वो रिसिप्ट है जिससे गवर्नमेंट को पैसा तो आ रहा है, इनकम तो जनरेट हो रही है, लेकिन देना नहीं पड़ता। अच्छा, टैक्स तो हो गया। अब नॉन टैक्स का मतलब क्या है? जो टैक्स नहीं है लेकिन गवर्नमेंट को तब भी नहीं देना। जैसे गिफ्ट, गवर्नमेंट को इंटरनेशनल एजेंसी से, यूएनओ से, डब्ल्यूएचओ से फंड मिलते रहते हैं, गिफ्ट मिलते रहते हैं, ग्रांट्स, डोनेशन मिलता रहता है। इसके अलावा लाइसेंस फीस का, बाइक को चलाने का, व्हीकल्स को चलाने का लाइसेंस, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक कि लिफ्ट को चलाने का लाइसेंस भी होता है। आपने मेट्रो में देखा होगा, अगर गए हो मेट्रो के लिफ्ट में एक सर्टिफिकेट लिखा होता है, उसका भी एनुअल कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ता है। कंपनी को चलाने का लाइसेंस हो गया। तो किसी ट्रेड लाइसेंस हो गई। तो लाइसेंस फीस जो लेती है गवर्नमेंट, वो क्या है? नॉन टैक्स में। इसके बाद फाइन और पनिशमेंट। गवर्नमेंट फाइन लगाती है, चालान काटती है, तो टैक्स नहीं है चालान, वो तो पेनल्टी है, फाइन है ये। इसके अलावा कोरोना में मास्क जिसके पास नहीं हो, 2,000 रुपये का चालान था, तो ये क्या है? यही फाइन है हमारा। गवर्नमेंट ने कितना पैसा कलेक्ट किया होगा नॉन टैक्स में। तो ये वो रिसिप्ट्स है। रिवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी फॉर गवर्नमेंट। ये वो रिसिप्ट्स है जिससे गवर्नमेंट को लाइबिलिटी नहीं बनती है। एंड द गवर्नमेंट डज नॉट नीड टू मेक पेमेंट फॉर दीज रिसिप्ट्स। जैसे टैक्सेस, इट इंक्लूड्स ऑल द टैक्सेस, इनकम टैक्स, जीएसटी, प्रॉपर्टी टैक्स। और नॉन टैक्सेस में क्या आता है? जो टैक्स नहीं है, गिफ्ट, ग्रांट्स, लाइसेंस फीस, फाइन एंड पनिशमेंट। अब बात करें कैपिटल रिसिप्ट्स की। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है हमारे पास? वो रिसिप्ट जिससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी बनती है। जैसे गवर्नमेंट ने लोन लिया है, आरबीआई से लोन लिया हो, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हो, फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लिया हो, किसी से भी देना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, पे ऑफ करना पड़ेगा। सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो वो रिसिप्ट्स, गवर्नमेंट पैसा तो आ रहा है लेकिन देना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी से शेयर्स निकाले, तो जब रिडीम करेगी, पे ऑफ करेगी, तो साथ साथ डिविडेंड भी देना पड़ेगा। इन दोनों डिफरेंस देख लेते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी फॉर गवर्नमेंट, एंड दीज आर द रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है? विच क्रिएट लायबिलिटी फॉर गवर्नमेंट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स डू नॉट इंक्रीज और डिक्रीज गवर्नमेंट असेट्स और लायबिलिटी। ये गवर्नमेंट की असेट्स और लायबिलिटी में चेंजेस लाती हैं। नंबर 3, दीज आर द रेगुलर रिसिप्ट्स, लगभग रेगुलर ही हैं, हर साल उतना आना ही आना है। ये इरेगुलर है। इरेगुलर मीन्स दे में चेंज, वो चेंज हो सकती हैं। किसी साल ज़्यादा लोन ले लिया, किसी साल ज़्यादा शेयर बेच दिए, किसी साल कम। और फिर एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, आता ही है। अब क्या आता है? क्वेश्चन आया 1 मार्क्स में कि गिव 2 एग्जाम्पल्स से रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स के क्या एग्जाम्पल है? टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स विच इंक्लूड ऑल द टैक्सेस, एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स विच, जैसे गिफ्ट, ग्रांट्स, लाइसेंस फीस एक्सेट्रा। अब कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है?
ये आ गया एग्जाम्पल। अक्सर अभी जो ट्रेंड चल रहा क्वेश्चंस का वो ये है कि इनमें से ना कोई से 4 आइटम दे दिए जाएंगे आपको, 4 कंपोनेंट पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। फॉर एग्जांपल दे दिया इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स क्या रिवेन्यू रिसिप्ट है, क्यों? क्योंकि दीज रिसिप्ट डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी फॉर गवर्नमेंट। लोन आ गया, लोन क्या है कि कैपिटल रिसिप्ट है, क्यों? क्योंकि इट क्रिएट लाइबिलिटी फॉर गवर्नमेंट। अब हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर की, तो ऐसा एक्सपेंडिचर इसके बदले सरकार कोई असेट्स नहीं बनती। रिवेन्यू रिसिप्ट्स है जिससे नॉट क्रिएट असेट्स, कोई असेट्स नहीं बनती, कोई फिजिकल असेट नहीं बनती, ये क्रिएट असेट्स। इससे गवर्नमेंट कोई असेट्स नहीं बनेगी। किस किस पे खर्च कर रहा हो? एग्जाम्पल आर्मी पे, पुलिस पे, ओल्ड एज पेंशन ट्रांसफर पेमेंट जितनी भी हैं उन पर, फिर अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे, अपना जो स्टाफ रखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन, अपना स्टाफ रखा हुआ है। तो जैसे दिल्ली पुलिस के लिए करीब गवर्नमेंट 1000 से 1500 करोड़ देती है, इतने में तो 200 बेड का हॉस्पिटल बन जाएंगे 2। तो सोचो जरा, ये वो है जो कंज्यूम हो जाता है, कोई असेट्स नहीं क्रिएट करता। आर्मी पे, पुलिस पे, ओल्ड एज पेंशन स्कॉलरशिप्स, एडमिनिस्ट्रेशन पे, और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है जिससे असेट्स बनती हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। और पेमेंट लोन की, अब इन दोनों डिफरेंस देखते हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ए काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर विच डू नॉट क्रिएट एनी फिजिकल असेट्स, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के फिजिकल असेट्स क्रिएट करते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर डू नॉट इंक्रीज और डिक्रीज गवर्नमेंट असेट्स और लाइबिलिटी। ये क्या करते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर चेंज करते हैं लाइबिलिटीज को भी और असेट्स को भी। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ए रेगुलर एक्सपेंडिचर, हर साल उतना होना ही होना है। जैसे आर्मी को जितने भी अमाउंट दिए होंगे इस साल, अगले साल फिर उतने देने हैं, बढ़ सकता कम नहीं होगा। ये क्या है? ये इरेगुलर है, ये चेंज होते रहते हैं। कभी किसी साल ज़्यादा स्कूल बन गए, हाईवे बन गए, किसी साल कम। ये आ गया। नेक्स्ट यहां पर अब आता है यहां पे टैक्सेस। टैक्सेस क्या है भाई? टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट, कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय इंडिविजुअल पर्सन, फर्म और फैमिली टू द गवर्नमेंट। These people do not expect any direct return from government for paying the taxes. But taxes are compulsory payment. Taxes जो है compulsory payment है, compulsory माने देना ही देना है। Nobody can deny for paying the taxes. कोई टैक्स देने से मना नहीं कर सकता। अब कोई कहे भैया मैं तो टैक्स देता ही नहीं हूँ क्योंकि मैं तो कमाता ही नहीं हूँ। जैसे बच्चे कहें कि भैया हम तो टैक्स देते ही नहीं हैं। हर कोई टैक्स देता है। कैसे? अगर उसने टॉफ़ी भी खरीदी 1 रुपये की, उसमें भी GST शामिल है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा होता है। एक बिजली का बिल भरा जाता है, उसमें भी टैक्स शामिल होता है। तो हर चीज़ में टैक्स है। आप मोबाइल का रिचार्ज कराते हो, उसमें भी टैक्स है। आप सेट टॉप बॉक्स का डिश टीवी का रिचार्ज कराते हो, उसमें भी टैक्स है। तो टैक्सेस आर कंपलसरी पेमेंट मेड बाय इंडिविजुअल पर्सन, फैमिली टू द गवर्नमेंट। कोई इंडिविजुअल पर्सन पे करता है, कोई कंपनी पे करती है, फैमिली पे करती है, गवर्नमेंट को कंपलसरी। एंड दिस पीपल नो इट वेरी वेल दैट दे विल नॉट गेट डायरेक्ट रिटर्न फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर पेइंग द टैक्सेस। ये लोग जानते हैं सरकार से उन्हें डायरेक्ट रिटर्न नहीं मिलेगा, इनडायरेक्ट तो सबको मिल रहा है भाई, जो पे कर रहा है। जैसे पार्क हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गई,
लेकिन जिसने पे किया, मान लो मैंने 20,000 टैक्स पे किया, मुझे डायरेक्ट मिल रहा है 20,000 की वैल्यू का? नहीं मिल रहा। अब आता है फीचर्स ऑफ टैक्सेस। फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑफ टैक्सेस? क्या विशेषता है टैक्सेस की? पहला है कंपल्सरी पेमेंट। तो टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट, नो बॉडी कैन डिनाई फॉर पेइंग द टैक्सेस। मान लो मैं कोई चीज़ लेने जाऊं, मैंने मैगी ली, छोटा पैकेट 12 रुपीज़ वाला। अब मैंने कहा भैया प्राइस उसमें छपा था 12 रुपीज़, मैंने कहा ये तो लिखा है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कह रहा मैक्सिमम प्राइस क्यों दूँ भाई? मैं तो 10 रुपये दूंगा जी। मैं नहीं जानता गवर्नमेंट को, ना गवर्नमेंट मुझे जानती है, ना गवर्नमेंट से मेरा कोई वास्ता है, ना गवर्नमेंट से लेना देना है। मैं तो जीएसटी क्यों दूँ जी? क्या मिल जाएगी आपको उससे कम में? नहीं मिलेगी। तो कंपल्सरी पेमेंट है, इट हैज़ टू बी पेड बाय ऑल पर्सन्स। सेकेंड है मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू। ये मेन सोर्स है गवर्नमेंट रिवेन्यू का। ए लार्ज पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू इज कलेक्टेड फ्रॉम टैक्सेस। एक बड़ी मात्रा में गवर्नमेंट रिवेन्यू टैक्स से ही होता है। हेल्पफुल टूल फॉर गवर्नमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। भाई इट इज ए हेल्पफुल टूल, ये एक हेल्पफुल टूल है टू रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। माना टैक्स सरकार सबसे पहले लगाती है, लेकिन रिच पे ज़्यादा लगाती है, पुअर पे कम लगाती है। तो इट इज़ हेल्पफुल टू रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। अब आता है टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टाइप्स क्या हुए टैक्सेस के? टाइप्स क्या है टैक्सेस के भाई? ये दो टाइप्स हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। भाई डायरेक्ट टैक्सेस क्या है भाई? डायरेक्ट टैक्सेस जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट क्या है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स। आप कहोगे भैया ये तो जीएसटी ही बन गया है, सेल्स टैक्स तो अब होता नहीं है। बिल्कुल ठीक है, नहीं होता है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो जीएसटी के दायरे में नहीं है। जैसे एलपीजी में तो खैर जीएसटी है, सॉरी, पेट्रोल जो है जीएसटी के दायरे में नहीं है, तो इस पर तो सेल्स टैक्स ही लगेगा भाई, सेल्स टैक्स पे वैट। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी, जो बाहर से माल आता जाता है, और अदर टाइप के टैक्सेस। तो टैक्सेस आर टू टाइप्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस क्या है? ये वही व्यक्ति पे करता है, इस पर लगाया जाता है। तो डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच आर एक्चुअली पेड बाय द पर्सन ऑन हुम द टैक्सेस आर एक्चुअली इम्पोज्ड। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं जिन्हें वही व्यक्ति पे करता है, इस पर एक्चुअली इम्पोज किया जाए, एक्चुअली लगाया जाए। जैसे इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जिसकी होगी इनकम, जिसकी प्रॉपर्टी वही तो भरेगा, नहीं तो नहीं भरेगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स है दोज टैक्सेस विच आर एक्चुअली पेड बाय सम एल्स पर्सन, नॉट बाय द पर्सन ऑन हुम द टैक्सेस आर इम्पोज्ड। ये वो टैक्सेस पे वो व्यक्ति पे नहीं करता, इस पर लगाया जाता है। लगाया तो कंपनी पे गया है, लेकिन वो उन्हें प्रोडक्ट में ऐड कर दिया है और कस्टमर पे कर रहा है, रियल में कस्टमर पे कर रहा है। तो डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच आर एक्चुअली पेड बाय द पर्सन ऑन हुम द टैक्सेस आर एक्चुअली इम्पोज्ड। इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्सेस विच आर नॉट एक्चुअली पेड बाय द पर्सन ऑन हुम द टैक्सेस आर एक्चुअली इम्पोज्ड, बट दे आर पेड बाय सम एल्स पर्सन। डायरेक्ट टैक्सेस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इन्हें ट्रांसफर नहीं कर सकते, इन्हें टैक्सेस को ट्रांसफर किया जा सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। कैसे? मान लो मेरे पास इनकम टैक्स से नोटिस आया, हैवी फाइन लगा करके, मेरा नोटिस आया, मैं रात को उठा 2 बजे, क्या करें 2 बजे क्या करेंगे भाई? मैंने उस इनकम टैक्स से नोटिस को लिया, गली में गया, मैंने देखा भैया कोई देख तो नहीं रहा, अपने पड़ोसी घर में डाल दिया, और था मेरे नाम पे, आनंद वाजपेयी के नाम पे, वो मैंने डाल दिया। तो क्या वो पे कर देगा पड़ोसी मेरा? हाँ या ना? नहीं पे करेगा।
तो डायरेक्ट टैक्स वही पे करेगा, इस पे लगाया जाता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या, मान लो जीएसटी मोबाइल फ़ोन पे 18 से 28 कर दिया जाए, तो कंपनी वाले क्या करेंगे, प्राइस बढ़ा देंगे, कस्टमर से वसूल करेंगे। तो जीएसटी और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं 1% दूसरे पर्सन में, जबकि डायरेक्ट टैक्स को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। फिर एग्जाम्पल ये आ गया। नेक्स्ट यहां पर इसके अलावा यहां पर टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट, बजट के दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट क्या है भाई, इसे टोटल बजटरी रिसीप्ट्स इक्वल होगा टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर के। बैलेंस बजट इन विच टोटल बजटरी रिसीप्ट्स इज इक्वल टू टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर। भाई 100 करोड़ रुपए आएंगे, 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, बराबर होगा, यानी ये बैलेंस है। अनबैलेंस बजट क्या है, अनबैलेंस बजट इसमें टोटल रिसीप्ट्स, टोटल बजटरी रिसीप्ट्स आर नॉट इक्वल टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर। भाई अनबैलेंस केस में टोटल बजटरी रिसीप्ट्स और टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर इक्वल ना हो। ये दो टाइप होंगे इसके। फर्स्ट होगा, अब बराबर नहीं है, या तो सरप्लस होगा, सरप्लस बजट, या होगा डेफिसिट बजट। अब सरप्लस बजट क्या है, इसमें रिसीप्ट जो है वो ज़्यादा होंगी, एक्सपेंडिचर कम होगा। इसमें रिसीप्ट जो होगी कम होगी, एक्सपेंडिचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। लिखना इस तरह से, सरप्लस बजट इज ए काइंड ऑफ बजट इन विच टोटल बजटरी रिसीप्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। और डेफिसिट बजट क्या है, इसमें टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल बजटरी रिसीप्ट्स। अब आता है नेक्स्ट, ये हो गया। अब डेफिसिट के टाइप जो है, टाइप्स ऑफ डेफिसिट, टाइप्स ऑफ बजटरी डेफिसिट, ये इंपॉर्टेंट है। डेफिसिट के टाइप्स एग्जाम में आते ही आता है भैया। तो क्या है बजटरी रिसिप्ट्स के टाइप, फर्स्ट है रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स। मान लीजिए ये हुआ 100 करोड़, ये हुआ 80 करोड़, तो कितना 20 करोड़ का डिफरेंस है। तो डिफरेंस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू रिसिप्ट्स, जैसे देखिए हमने देखा था रिसिप्ट जो है दो, रिवेन्यू और कैपिटल, एक्सपेंडिचर दो है ये। तो रिवेन्यू का तो क्या लो, रिसिप्ट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो दोनों रिवेन्यू लिए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल को रहने दिया। तो डिफरेंस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या कहलाएगा, रिवेन्यू डेफिसिट। फिर फिस्कल डेफिसिट, ये फिस्कल डेफिसिट क्या है भाई, फिस्कल डेफिसिट मीन्स टोटल डेफिसिट, टोटल, तो टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजटरी रिसिप्ट्स। तो ये कैसे बनेगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से बनेगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस कर दूं, रिवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स प्लस कर दूं। भाई टोटल तो ये बनेगा, देखिए तो टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर कैसे बना, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर, और दोनों रिसिप्ट्स को ऐड कर दिया जाए, रिवेन्यू को कैपिटल को, ये टोटल आ जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, फिस्कल डेफिसिट। तो डिफरेंस ऑफ टोटल बजटरी रिसिप्ट्स एंड टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर, सॉरी एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स। फिर आता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी मीन्स मेन डेफिसिट। भाई मेन डेफिसिट क्या है भाई, देखो ये होगा फिस्कल डेफिसिट
माइनस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। फिजिकल डेफिसिट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे? मान लो गवर्नमेंट को 100 करोड़ का घाटा हुआ बजट में, 100 करोड़ के लिए बैंक से लोन लिया, वर्ल्ड बैंक से 10% ब्याज पर, 10% इंटरेस्ट पे। तो 100 करोड़ 10 करोड़ हो गया, तो टोटल घाटा बैठा 110 करोड़ का। कितना? ये टोटल घाटा, टोटल डेफिसिट 110 करोड़, टोटल का था फिजिकल डेफिसिट। ये रहा। रियल में कितना हुआ था? 100। अगर 10 करोड़ में इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा, 100 मेन आ गया ना, प्राइमरी का मतलब मेन घाटा। तो फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट माइनस कर दिया, ये आ गया प्राइमरी डेफिसिट। तो बजट में थोड़ा सा पार्ट और रह रहा है, वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आनंद वाजपेयी सर चैनल को। इसके अलावा फॉर कंप्लीट नोट्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू वेरी मच।